ये तो आप जानते ही हैं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आ जानी चाहिए थी अभी तक, जुलाई का बोला था, लेकिन क्यों नहीं आई इसका कारण भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अभी तक जो पुरानी नियमावली और नई नियमावली है उस पर चर्चा चल रही है। उम्मीद करते हैं कि सभी को मौका मिल जाए। मैं तो यही दुआ करूँगी और यही उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को मौका मिल जाए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वाकई में योग्य हैं और जो पढ़ाई करते हैं उन सबको मौका मिलना चाहिए और उन सब के लिए जो है भर्ती में फॉर्म भर जाना चाहिए, है ना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर कि टीजीटी पीजीटी की अगर भर्ती आ जाती है तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं टीजीटी पीजीटी की उम्र तो कोई है नहीं, लिमिटेड है ना। लगभग 60 साल तक आप इसमें जो है फॉर्म डाल सकते हो। तो आप सोचिए कि इसमें 50 साल के भी लोग आपको मिल जाएंगे, 40 साल के भी, 34 साल के भी, 45 साल के भी और 25 साल के भी। ठीक है, इसमें उम्र की और इस समय पर ये उम्र होती है उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी खाली बैठता है। मोस्टली सब लोग जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट कर रहे हैं चाहे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं फिर भी तैयारी करते हैं, है ना। और या जो भी है उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, बच्चे पूछते हैं बार बार कि मैम हमारा क्या सिलेक्शन हो जाएगा, हमें तो उतना टाइम ही नहीं मिलता। उनके मन में पता है क्या रहता है कि जो बच्चे लगातार या तो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं कोचिंग ले रहे हैं, लगातार जो नए बच्चे हैं उनको वो जॉब नहीं कर रहे होते, तो उनके पास टाइम या टाइम होता है। उनके पास तो वो 10 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, बहुत समय होता है पढ़ने के लिए। तो क्या उन्हीं लोगों की नौकरी लगती है? क्या आपकी जॉब नहीं लग सकती? जॉब के साथ में देखिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है थोड़ा सा जॉब के साथ में। क्योंकि हमारे लिए जो बर्डन है वो थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप सबसे पहले तो आपका अंदर से ही ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए, क्या मेरी जॉब लगेगी। जॉब आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी में मोस्टली 40 साल के लोग, 50 साल के लोग जॉब लेते हैं, तो क्या वो जॉब नहीं करते? वो भी तो करते हैं। फिर आपका ये सवाल जायज़ बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मन में कन्फ्यूजन रहता ही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारा जॉब के साथ हम तैयारी कर सकते हैं बशर्ते कि आपकी जो रणनीति है वो सही होनी चाहिए। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एकदम इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कोई अगर 10 घंटे पढ़ रहा है या 15 घंटे पढ़ रहा है तो उसी की जॉब लगेगी। ऐसी अनियमित हो सकता है कि वो आधे दिन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समय वो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। उनका आधा उनके पास या तो मैटर सही नहीं है या वो किसी दिन पढ़ते हैं किसी दिन नहीं पढ़ते हैं। एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया फिर थक जाते हैं, दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। तो ऐसी पढ़ाई से ज़्यादा बेहतरीन है कि आप रेगुलर किसी काम को करिए। आपने कछुआ और खरगोश की तो कहानी बहुत अच्छे से सबने सुन रखी होगी। कछुआ धीरे धीरे चलता है फिर भी जीत जाता है, और वही इंसान अपनी ज़िंदगी में जीतता है जो धीरे धीरे चलता है लेकिन रेगुलर चलता है। पढ़ाई को समय की नहीं बल्कि रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है। अगर आप नियमित पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर 3 घंटे हैं और 3 घंटे भी आप रेगुलर पढ़ सकते हैं तो भी आप जॉब ले सकते हो। मैं अपना ही एग्जांपल दूँ आपको, किसी और का नहीं देने वाली। मैं खुद भी जॉब करती थी और जॉब के साथ में मैंने भी मतलब प्राइवेट जॉब करती थी, प्राइवेट स्कूल में मैं टीचिंग करती थी और साथ में मैंने जॉब तैयारी भी की। मैंने सी टेट पहली बार में मतलब क्लियर किया, यूपी टेट भी किया, एच टेट भी किया और रीट भी किया, है ना। ये सब पहली बार में, और उस समय जब बीएड में कर ही रही थी, है ना, साथ में जॉब भी कर रही थी। और इसके साथ साथ यूजीसी नेट भी पहली बार में क्लियर किया। और हाँ, टीजीटी पीजीटी में उस वक्त 2021 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद एनवीएस में हो गया था, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप तैयारी इस रास्ते की कर रहे हो, इस पर आपकी मंजिल आपने सोच रखी हो, लेकिन आपको मंजिल दूसरे रास्ते पर मिल जाए। मतलब एक रास्ते से आप चल रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी को, हो सकता है इससे अच्छी और कोई जॉब मिल जाए, किसी और जॉब में नंबर आ जाए। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो होता ही ऐसा है, आप एक पेपर के लिए पढ़ते हो लेकिन वो उसमें भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हो लेकिन किसी दूसरे में काम आ जाता है। यही सबके साथ होता है।
है ना। तैयारी हमने भी टीजीटी पीजीटी की लेकिन नवोदय में सिलेक्शन हुआ। ये केवीएस पहली बार में क्लियर कर लिया, यूजीसी नेट पहली बार में कर लिया, क्योंकि तैयारी वहाँ से परफेक्ट हो गई थी। तो यही आप बस अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, मुझे भी बस इतना ही टाइम मिलता था, लगभग 3 घंटे 4 घंटे का, पर खाना बनाते समय मोबाइल चलता रहता था, पढ़ते रहते थे, खाना खाते समय भी, यहाँ तक कि कोई और काम कर रही हैं तो बस मोबाइल में पढ़ाई पढ़ाई, मतलब दिमाग में हर समय पढ़ाई रहती थी। जब खाली रहते थे ना तो भी दिमाग उन चीज़ों को सोच रहा होता था कि हमने क्या पढ़ा है, उनको याद करने की कोशिश करता था। अगर ये ताकत आपके अंदर है तो फिर आप सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि कम समय में तैयारी नहीं हो पाएगी, तो हो जाएगी, बस आपको रेगुलर रहना है। चाहे कोई तीज आ जाए, त्यौहार आ जाए, रक्षाबंधन आ जाए, दिवाली आ जाए, दशहरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। आपको सब चीज़ों से हट करके बस कुछ दिन बस 6 महीने लगा लीजिए, आप अपनी तैयारी को दीजिए। अगर आप फ्रेशर हो तो बता रही हूँ, आप पहले से पढ़ रहे हो तो बस रिवीजन कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, सही रणनीति आपके पास होनी चाहिए और सही मैटर आपके पास होना चाहिए। आपको करना क्या है, अगर आप कन्फ्यूजन हो तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस उठाइए, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। और आप अगर 8 घंटे की जॉब भी करते हैं तो भी आपके पास कितना समय बचता है, 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में आप मान लीजिए 6 घंटे भी सो लेते हैं तो उसके बाद 10 घंटे बचते हैं। 10 घंटे में मान लीजिए आपका 4-5 घंटे का आपका घर का काम हो गया, या अदर से काम हो गया, तैयारी हो करना वो करना हो गया, फिर भी आपके पास 4-5 घंटे बच जाते हैं। मैं नहीं जानती, काम का तरीका सबका अलग अलग होता है, हो सकता है कुछ लोग 12 घंटे की भी जॉब कर रहे हों, है ना, वो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर 3-4 घंटे भी डेली निकालते हैं, बस आपके पास मैटर सही होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि मैम मैटर में क्या पढ़ें, है ना, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि आपके लिए सेल्फ कोचिंग किन बच्चों के लिए बेहतर होती है और ऑनलाइन या ऑफलाइन किन बच्चों के लिए बेहतर होता है। तरीके अलग अलग होते हैं पढ़ने के, है ना। पढ़ाई भले ही एक ही होती है, किताबें एक ही पढ़नी है, लेकिन तरीके बहुत सारे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यूट्यूब से अच्छी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ऑनलाइन टीचर से अच्छा समझ लेते हैं, तो वो घर बैठ कर पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर पर नियमितता नहीं बन पाती, उनका बार बार मोटिवेशन टूट जाता है। आज मैंने उनको समझा दिया, उनको अंदर बल आ गया होगा कि हाँ मैम हम ले लेंगे सिलेक्शन। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे दिन आपका मोटिवेशन चला गया, तो फिर क्या करोगे, ऐसे बच्चे फिर पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मन में, आपके पास सही मटेरियल होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य की, हिंदी की, तो हिंदी का फुल कोर्स मैं आपको करवा रही हूँ, वो भी बहुत नाम मात्र के प्राइस में। 599 और 699 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपने दिमाग को ये अच्छे से समझाना पड़ेगा कि आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको वाकई में जॉब लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। या फिर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी का एक थोड़ा सा बस ये नुकसान होता है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। हाँ, पढ़ाई तो सॉलिड हो जाती है ना, लेकिन वो केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपको 4 घंटे भी मिलते हैं, आप सुबह 1 घंटा निकाल सकते हो। अगर आप लेट जाते हो जॉब पर, है ना, 8-9 बजे तक जाते हो, तो सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए, सुबह 1-आध घंटा निकालिए, शाम को आप 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सही रणनीति से पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैं इस बार सिलेक्शन लेकर के रहूँगा। हो सकता है आपके लिए ये इस बार आखिरी मौका हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना। और हिंदी साहित्य में पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी करवा रही हूँ। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, क्लासेस ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना दी है ना, लगभग मैंने उसमें 45 वीडियो करवा दी हैं, जा कर के ज़रूर देखिए। पूरा हिंदी साहित्य तो क्लियर हो ही जाएगा, और आपको पूरा फुल सिलेबस फुल एक जगह पर अच्छे से पढ़ना है और साथ में रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं आपको सब कुछ उसी में दूंगी, शुक्ल जी वगैरह सब कुछ मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। तो आप वहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए। धन्यवाद।